एक महात्मा जी नदी किनारे बैठे हैं। एक महात्मा जी नदी किनारे बैठे हैं, पहाड़ी नदी है। प्रातःकाल जाकर बैठ जाते हैं, नदी पार नहीं कर रहे, नदी किनारे बैठे हैं। गांव वाले पूछते हैं, महात्मन महात्मन आप प्रातःकाल से बैठे, आप नदी क्यों नहीं पार कर रहे? आप नदी क्यों नहीं पार कर रहे? महात्मा जी कहते हैं, नदी जब बहना बंद कर देगी, नदी जब रुक जाएगी, नदी में जब बिल्कुल भी जल ना हो, तब मैं नदी पार करूंगा। जब नदी बहना बंद हो जाए, नदी बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल नदी समाप्त हो जाए, तब मैं नदी पार करूंगा। ग्रामवासी कहते हैं पहाड़ी नदी है। ग्रामवासी कहते हैं महात्मा जी ये नदी तो रुकने वाली नहीं है, ये नदी तो बहती जा रही है, बहती ही जाएगी। आपको इसी नदी में तैरकर पार जाना होगा, इसी नदी में। महात्मा जी कहते हैं तो मैं फिर क्या कहता हूं? मैं भी तो यही कहता हूं कि आप इस संसार रूपी नदी से कैसे पार हो गए? कब सेवा में आओगे, कब सत्संग करोगे, कब साधना में आओगे? संसार की नदी तो बहती जा रही है, संसार की नदी तो बहती जा रही है। अनंत कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, और सब कामना पूरी हो जाए ऐसा कहां संभव है? ये हो जाए, वैसा हो जाए, ये बाकी है, वो बाकी है। आप भजन कब करोगे? प्रभु भक्ति के मार्ग पर आप कब आओगे? महात्मा जी कहते हैं ये संसार की नदी तो बहती जा रही है, बहती ही जाएगी। इसमें तैर कर उस पार जाना होगा, इसमें तैर कर उस पार जाना होगा। अमरगढ़ तो जाना होगा, अमृत लोक तो जाना होगा। महात्मा जी बोले मैं भी तो यही कहता हूं। हमारे मन में अनंत कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं। जो नियंत्रित कामनाएं हैं, जो धर्म युक्त इच्छाएं हैं, जो श्रेष्ठ इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति होनी चाहिए। पूर्ति हो गई तो अच्छा है, और न हो तो क्या कोई बुरा है? अध्यात्म कोई कामनाओं की सिद्धि का मार्ग है? अरे अध्यात्म वीरों का मार्ग है, अध्यात्म पुरुषार्थियों का मार्ग है। ऋषि कहते हैं थुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। अध्यात्म वीरों का मार्ग है, पुरुषार्थियों का मार्ग है, जैसे कोई तलवार पर चल रहा हो उसका मार्ग है। ये कामना पूर्ति हो जाए, उस कामना की पूर्ति हो जाए। वो कामना धर्म युक्त है नहीं, ज्ञान युक्त है कि नहीं, विवेक युक्त है कि नहीं। अध्यात्म कोई कामनाओं की पूर्ति का संसार नहीं है। अध्यात्म मार्ग है वीरों का, अध्यात्म मार्ग है पुरुषार्थियों का, ध्यान मार्ग है जो जीवन को ठीक ठीक समझना चाहते हैं, जो जीवन को ठीक ठीक समझना चाहते हैं, जीवन है क्या इसका अनुभव करना चाहते हैं, जो परम सत्य का साक्षात करना चाहते हैं। अध्यात्म मार्ग उनका है, वीरों का है। ये कामनाओं की सिद्धि तक सीमित नहीं है,
लेकिन हमारे मन में अनंत की कामना है, हमारे मन में अनंत की इच्छाएं भरी पड़ी। ये सुख दुख का अनुभव है। जीवन का उद्देश्य सुख दुख का अनुभव नहीं, जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है, परमानंद का अनुभव। तो क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है। बहुत से व्यक्ति कहते हैं ध्यान तो उन लोगों के लिए है जो जीवन से विरत हैं, जो जीवन से अलग हैं, उनके लिए ध्यान साधना है। मैं बराबर कहता रहता हूं, ध्यान सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। जो जीवन को ठीक ठीक समझना चाहते हैं, जो परम सत्य का साक्षात करना चाहते हैं, अध्यात्म मार्ग वीरों का है, अध्यात्म मार्ग पुरुषार्थियों का है। जीवन से विरत लोगों का मार्ग नहीं है, अपितु बल्कि जो जीवन को ठीक ठीक जानना चाहते हैं, जो जीवन को ठीक ठीक समझना चाहते हैं, जो परम सत्य का अन्वेषण करना चाहते हैं, जो परम सत्य का उद्घाटन करना चाहते हैं, जो अपने भीतर असीम शांति का अनुभव करना चाहते हैं, जो जीवन के आधार का साक्षात करना चाहते हैं, अध्यात्म मार्ग उनका है। अध्यात्म मार्ग उनका नहीं है जो जीवन से विरत है। उनके लिए जीवन क्या है? उनके लिए जीवन अर्थ की प्राप्ति और काम का सेवन है, एकांगी जीवन का विकास। धर्म अर्थ काम मोक्ष की चतुसूत्री ही हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन, किंतु जीवन का जो मुख्य पुरुषार्थ है वो मोक्ष है, जिसका प्रारंभ धर्म से होता है, धर्म से होता है। तो प्रतिदिन धर्म का संचय, नित्य प्रति धर्म का संचय, जो कल्याणकारी है उसका संचय। तो धीरे धीरे हमारी अध्यात्म में स्थिति आगे बढ़ती है, हमारा अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, हमारे विचार भाव पवित्र बनने लगते हैं। अध्यात्म मार्ग है अंतःकरण की शुद्धि का, केवल कामनाओं की पूर्ति का यह मार्ग नहीं है। कामना पूर्ति हो या ना हो, यह आत्म कल्याण का मार्ग है। यह अध्यात्म का मार्ग वीरों का है, पुरुषार्थियों का है। यह प्रकाश का मार्ग है, परम लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। विहंगम योग संपूर्ण योग है। योग का चेतन धरातल है, परम पुरुष और आत्मा संधि निरंतर योग। जड़ माया व्यापे नहीं, कभी न हो वियोग, कभी न हो वियोग। हम चेतन हैं, हम आत्मा हैं, हम अमर हैं। आज तक आत्मा की मृत्यु नहीं हो सकी, किसी ने आत्मा को मार नहीं पाया। शरीर नष्ट हो जाता है, अग्नि शरीर को जला देती है। अग्नि आत्मा को छू नहीं सकती, अग्नि आत्मा को छू नहीं सकती। जल गीला कर सकता है शरीर को, आत्मा को डुबो नहीं सकता। वायु आत्मा को छू नहीं सकता। आकाश तो अवकाश प्रदान है, वो कुछ नहीं कर सकता। पृथ्वी जो भारी है, जिसमें गुरुत्व है, वो आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती।
शरीर बना है इससे, शरीर नष्ट हो जाता है। हम आत्म शक्ति हैं, हम चेतन हैं। हमारे प्राकृतिक कार्य के लिए इंद्रियों की व्यवस्था है, पंच ज्ञान की इंद्रियां हैं, पंच कर्म की इंद्रियां हैं, जिनसे प्राकृतिक कार्य होते हैं। आंखों से हम देखते हैं, रूप है इसमें, जिह्वा से रस लेते हैं, आंखों में प्रकाश है, रूप है। ये सूर्य आदित्य रूप से हमारे आंख के गोलकों में प्रविष्ट है। जो बाहर है वो भीतर है, और जो भीतर है वही बाहर है। कानों से हम शब्दों का श्रवण करते हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा में रस है। ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीता है, ये चरपरा है। त्वचा से हम स्पर्श का अनुभव करते हैं, हाथ पैर से चलते फिरते उठते बैठते काम करते। हाथ पैर गुदा लिंग और वाणी ये कर्म की इंद्रियां हैं। तो हमारे शरीर में पंच ज्ञान की इंद्रियां हैं, पंच कर्म की इंद्रियां हैं। जो कुछ बाहर से है वह हमें प्राप्त हो रहा है, आंखों से बाहर का, कानों से बाहर का, जिह्वा से बाहर का, त्वचा से बाहर का। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तो सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर् विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। इंद्रिय अश्व और मन रज्जु, इंद्रिय अश्व और मन रज्जु, बुद्धि सारथी जान, आत्मरथी रथ देह है, आत्मरथी रथ देह है, त्रिगुण भाव पथ ज्ञान। स्वरवेद में सद्गुरुदेव ने कहा शरीर एक रथ के समान है। कौन चला रहा है इस सर्व साधन संपन्न शरीर रूपी रथ को? आत्मानं रथिनं विद्धि, आत्मा को रथी जानो। शरीर रथ है, बुद्धि क्या है? वो सारथी तत्व है, उसके पास निर्णय की शक्ति है, विवेचन की शक्ति है। मन लगाम के समान है, शरीर रूपी रथ है। शरीर की उपमा रथ से की है। इतना सर्वसाधन संपन्न हमें शरीर मिला है। हमारे वैज्ञानिक अभी शरीर के संपूर्ण रहस्यों को नहीं जान सके हैं। बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ अज्ञात है, जिसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रिय गण घोड़े हैं, ये संसार के विषय हैं। रथ में घोड़े लगे हुए हैं। ये घोड़े किधर दौड़ते हैं? ये घोड़े उधर ही दौड़ते हैं। ये घोड़े उधर ही दौड़ते हैं
जिधर मन रूपी लगाम का सहारा होता है, हमारा शरीर उधर ही जाता है, उधर ही जाते हैं। जिधर मन रूपी लगाम का सहारा है, घोड़े उधर ही जाते हैं जिधर लगाम का सहारा होता है। लगाम पर नियंत्रण नहीं रहा तो ये घोड़े तो गड्ढे में भी ले जाकर गिरा सकते हैं। दुख कौन भोगेगा? दुख कौन भोगेगा? जो रथ पर सवार है। तो मन के अनियंत्रण से मन को दुख मिलेगा, मन के असंयम से किसे दुख मिलेगा? मन को भोगना है, वो भोगता है, उसे कर्म फल का दंड मिलता है। मन के अनियंत्रण से, मन के असंयम से जो दुख है, जो कष्ट है, जो भोग है, जो कर्म फल है, वो आत्मा को ही प्राप्त होता है। कर्म फल की ऐसी व्यवस्था है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। प्रत्येक कर्मों का साक्षी है परमात्मा। वह हमारे प्रत्येक कर्मों को जानता है, क्योंकि साक्षी रूप में स्थित है। वह साक्षी रूप में स्थित है। हमने अभी वाणी का उपयोग नहीं किया, इंद्रियों से किसी प्रकार का कर्म भी नहीं हुआ, लेकिन मन में जैसा विचार चल रहा है, जैसा हमारा मन मनन कर रहा है, जैसी हमारी बुद्धि उसका विवेचन कर रही है, मन से मनन और बुद्धि से विवेचन, हम जैसा सोचें, हम जैसा विचार करें, वो शुभ हो, वो अशुभ हो, वो पाप हो, वो पुण्य रूप में हो, वो धर्म हो, अधर्म रूप में हो, जैसा हम चिंतन कर रहे हैं, अभी वाणी से कुछ बोला नहीं, लेकिन मन के संकल्प से ही एक प्रकार का मानसिक कर्म वहीं घटित हो जा रहा है। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मनाम। मन और वचन और कर्म से तीनों की एकता हमें महानता की तरफ ले जाती है, मानवता की तरफ ले जाती है। हमारे भीतर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संस्कार हैं। संसार अच्छे से अच्छा है और संसार केवल अच्छे से अच्छा नहीं है, यह बुरे से बुरा भी है। हम कहाँ हैं? हमारी दृष्टि कहाँ है? हमारी सृष्टि कहाँ है? जैसी दृष्टि है वैसी ही सृष्टि है। सबका अपना अपना अंतःकरण है, सबके मन की एक स्थिति है, सबके बुद्धि की एक स्थिति है, सबके विचारों की, भावों की, संकल्पों की, क्रिया की एक स्थिति है। हम अपना अंतःकरण लेकर आए हैं, और जैसा जैसा अंतःकरण लेकर आए हैं, जैसा मन लेकर आए हैं, जैसी बुद्धि लेकर आए हैं, उसमें हम बदलाव कर सकते हैं। इतना अधिकार मनुष्य को है